नमस्कार। 2025 में पंचायत चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े और नए नियम भी सामने आ चुके हैं। पंच, सरपंच और यहां पर बात करेंगे निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं 2025 में जो नए रूल्स सामने आ रहे हैं, उस आधार पर क्या कुछ बदलाव किया गया है। नगरीय निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ को लेकर भी बात करेंगे। यहां पर बात कर लेते हैं तो काफी हलचल यहां पर बढ़ चुकी है और छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर बात की जाए तो बैलेट पेपर से नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव यहां पर कराए जाएंगे। तो 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार्य संहिता यहां पर लग सकती है, जो बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। तो बात कर लेते कि पंच सरपंच को लेकर क्या नए नियम सामने आ रहे हैं 2025 में। जिन राज्यों में यहाँ पर पंच सरपंच यानी पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव कराए जाएंगे, उसके कुछ नए नियम यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं। तो पंच सरपंच चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम उम्र है, उसमें अगर बात की जाए तो करीब 21 वर्ष आपकी यहाँ पर जो है उम्र होनी चाहिए। जो बड़ी खबर यहाँ पर है, 21 वर्ष अगर आपकी उम्र है तो पंच सरपंच आप चुनाव लड़ सकते हैं। न्यूनतम उम्र की गणना किस तारीख से की जाएगी, यानी न्यूनतम जो उम्र की गणना है वो निर्देश की यहाँ पर जो तारीख होगी उसके तौर पर की जाएगी। पंच सरपंच का चुनाव लड़ने हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो पंच सरपंच शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर जो है नहीं है, लेकिन सरपंच पद हेतु 8वीं पास होना जरूरी है और अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं पास यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर सरपंच के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कम से कम 8वीं पास और 5वीं पास होना चाहिए, तब जाके आप सरपंच का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। तो पंच सरपंच हेतु चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए। गोद में ली गई संतान जैविक माता पिता की संतान की संख्या में गिनती की जाएगी। किसी भी मतदाता का एक वार्ड में मतदाता के रूप में नाम है या सरपंच चुनाव लड़ सकता है कोई व्यक्ति जिसका ग्राम पंचायत से किसी एक वार्ड की मतदाता सूची में नाम है और उस पंचायत सरपंच पद का वो चुनाव लड़ सकता नहीं। एक यहाँ पर वार्ड में अगर है, उस वार्ड से आप जो है सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। पंच को चुनाव हेतु क्या उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए, जरूरी है, मतलब कि जिस वार्ड से वो पंच के लिए चुनाव लड़ना चाह रहा है तो कि उसी वार्ड में उसको मतदाता सूची होनी चाहिए, तो नहीं उसका नाम पंचायत की किसी भी वार्ड में मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। किसी भी वार्ड में अगर नाम है आप तो पंच का चुनाव आप किसी भी वार्ड से लड़ सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो सरपंच पद का उम्मीदवार कितने यहाँ पर जो है पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है, तो पंच सरपंच जो उम्मीदवार हैं वो प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है। सरपंच पद उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक होना जरूरी है, तो सरपंच पद के लिए प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं होती है। पंच सरपंच पद के चुनाव के लिए खर्च की क्या सीमा है, तो पंच सरपंच चुनाव खर्च जो सीमा कोई सीमा नहीं है। तो सरपंच पद हेतु निर्वाचन व्यय सीमा जो है 20,000 रुपए यहाँ पर तय की गई है। पंचायत चुनाव में कौन मतदाता अपना मत अधिकार का प्रयोग कर सकता है, तो पंचायत चुनाव में ऐसा व्यक्ति जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम है वह अपने मताधिकार का प्रयोग चुनाव में कर सकता है, बशर्ते अन्यथा मतदान किए जाने की आयोग घोषित नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC, ST और अन्य OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थान कौन चुनाव लड़ सकता है, तो यहाँ पर जो है पंचायती राज संस्था के निर्वाचन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है। जो स्थान जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उस स्थान वर्ग की व्यक्ति चुनाव वहां पर लड़ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पंच सरपंच पद के उम्मीदवार हेतु कितनी जमानत राशि निर्धारित की गई है, तो पंच हेतु कोई जमानत राशि नहीं होती है, किंतु सरपंच पद हेतु 500 रुपये निर्धारित है। आरक्षित वर्ग महिला हेतु यह राशि 250 रुपये निर्धारित की गई है। क्या पंच सरपंच का चुनाव सरकार के मानदेय प्राप्त करने वाले जो कर्मचारी हैं वो लड़ सकते हैं, तो सरकार से किसी भी प्रकार का मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी जो पंच और सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। जबकि पोलिंग एजेंट मतदान अधिकर्ता की नियुक्ति कैसे होती है, तो संबंधित पीठासीन अधिकारी को निर्धारित प्रारूप के आवेदन करने पर पोलिंग एजेंट नियुक्त किए जाते हैं। गणना एजेंट कैसे नियुक्त होते हैं, तो गणना एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर को संबंधित गणना एजेंट के प्रारूप में आवेदन किया जाता है। पंच सरपंच के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते हैं। किसी उम्मीदवार द्वारा नाम वापसी की क्या प्रक्रिया है, तो इसके लिए अगर बात की जाए तो देखिए नाम वापसी के अंतिम दिन जो समय तय किया गया है, जो डेट निर्धारित होती है
अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर नाम वापसी का नोटिस 2 प्रतियों में स्वयं के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत कर अपने अभ्यर्थी वापसी ले सकता है। यदि उसने एक से अधिक नाम निर्देशित पत्र भरे हैं तो वह नाम निर्देशन पत्र वापस लेना चाहता है तो सारे नाम निर्देशन पत्र वापसी के लिए मान्य किए जाएंगे। मतदाता सूची में नाम कब तक जोड़े जा सकते हैं? तो मतदाता सूची के नाम लोक सूचना जारी होने से पूर्व ही यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं। साथ आवेदन हेतु आयोग के जो क्रमांक है उस आधार पर यहाँ पर नाम जोड़े जाते हैं। तो सरपंच पद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के क्या प्रावधान है? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में अविश्वास का प्रस्ताव यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ यहाँ पर नियम सामने आए हैं और अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम जरूर हो सकते हैं। नगरीय निकाय चुनाव की कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और छत्तीसगढ़ पंचायत निकाय चुनाव पर बहुत जल्द आपको और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।